हेलो दोस्तों, राधे राधे। और ये देखिए छठ पर्व की तैयारी, और आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता भी कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हमने होशंगाबाद सेठानी घाट पर माँ नर्मदा जी में स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। और ये है सेठानी घाट माँ नर्मदा। ये देखिए कितनी सुंदर और पावन माँ नर्मदा जी हैं। और ये सुबह 6 बजे का समय है। और ये कार्तिक स्नान करने के बाद ये देखिए सभी महिलाएं कार्तिक पूजा कर रही हैं शंकर जी की। और ये है हमारी माँ नर्मदा। ये होशंगाबाद सेठानी घाट पर है। और ये देखिए कितनी सारी मछलियां हैं पानी में। पानी में पैर रखना भी मतलब जाओ तो वो काटने लगती हैं एकदम। तो हमने भी कार्तिक के महीने में माँ नर्मदा जी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और ये घाट पर बैठ के सभी लोग मंत्र जाप कर रहे हैं इस तरह, देखिए कार्तिक के महीने में। और उसके बाद फिर हमने किया दीपदान। ये 108 बाती है और 5 बाती अलग से है, अठोत्री जिसको बोलते हैं। तो हमने अठोत्री से जो है दीपदान किया। और घाट पर बैठे भोलेनाथ की पूजा की हमने। कहते हैं नर्मदेश्वर जो रहते हैं शिवलिंग, उसको आप घर पर भी ला सकते हैं। और आप कार्तिक में क्या कर रहे हैं, किस तरह स्नान करते हैं और क्या क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस समय हम लोग तुलसी की लकड़ी से भी दीप बनाते हैं और विष्णु जी के सामने उनको प्रज्वलित करते हैं, जिससे पुण्य प्राप्त होता है। और किसी भी घाट पर इस तरह से हम लोग दीपदान करते हैं। ये देखिए नर्मदा घाट पर हम लोगों ने अठोत्री यानी 108 बाती से दीपदान किया। और ये माता नर्मदा जी देखिए, हमारा दीप अच्छे से जा रहा है। मतलब रुकावट आने के बाद भी चल रहा है, ऐसे ही जीवन में रहे। भले ही रुकावट आए लेकिन आगे बढ़ता रहे। और क्योंकि कार्तिक का महीना है तो घर में सुहागनों की पूजा भी रखी हमने। ये सुहागनों की पूजा वैसे तो किसी मन्नत या उससे की जाती है, पर हमारी बहुत दिनों से थी कि शादी के बाद करेंगे नंद की, तो उसको आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह जोड़े से हम लोगों ने 14 लोगों को बिठाया है। और 14 ही पान, 14 पूरा श्रृंगार का सामान और 14 एक एक पाव मिठाई सबके लिए रखी है। और अगर आप इस विषय में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं कि कैसे करना चाहिए, किसको बिठाना चाहिए, प्रसाद का क्या करना चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने माता रानी के भजन करे, क्योंकि घर में सुहागनों की पूजा हो और माता रानी के भजन ना हो। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्तिक मास में अगर जो पूरा महीने भर भी स्नान नहीं कर सकते हैं तो वो 11 से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक भी स्नान कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में उद्यापन का बड़ा महत्व रहता है। तो आपका अगर कोई व्रत चल रहा है बहुत दिनों से तो आप इसका उद्यापन भी कर सकते हैं। तो आप सभी को कार्तिक मास की, सुहागनों की और छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई है। जय माता रानी। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सबको बहुत सफलता दें। इसी के साथ सुहागन माता की पूजा हमारी संपन्न हुई, आरती हुई, फिर सबको हमने भोग प्रसादी और भोजन खिलाया। और कार्तिक का महीना है तो हमने बाकी लोगों को भी बुलाया कि इसी बहाने थोड़ा दान पुण्य और घर की भानेजों और बेटियों को भोजन कराया जा सकेगा, क्योंकि बोलते हैं कि भानेजों को दान पुण्य करने से ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। और कल छठ पर्व मनाया जाएगा, आज मनाया जाएगा। आज शाम का अर्घ्य दिया जाएगा।
इस तरह से देखिए। ये आरती करते हुए बोलो माता रानी की जय।